अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? सब ठीक है? अच्छा जी, जबरदस्त। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी। अच्छा, क्लास का टाइम जो है वो फिक्स है, वो 10 बजे ही है। जब तक कोई प्रायर जो है वो कोई अनाउंसमेंट नहीं आती, तब तक आपकी क्लास, अगर कभी गलती से टाइम जो है वहां पे ऊपर नीचे लिखा जाता है, तो उसका मतलब ये है कि तब भी क्लास जो है वो अपने टाइम पे होगी। ठीक है। तो मैंने उसको अगर पीएम कर दिया है तो वो गलती से हो गया है, ठीक है। उसको मैंने फिर दोबारा करेक्ट भी कर दिया था। जी। तो जब भी कभी कोई इस तरह का इशू हो तो कंफ्यूज ना हुआ करें। क्लास अपने एग्जैक्ट टाइम पे 10 बजे ही सुबह होगी, ठीक है। हाँ, अगर कोई अनाउंसमेंट की जाती है, कोई लाइव आके आपको बताया जाता है, या मैं क्लास के अंदर ही कोई कोई अनाउंसमेंट, या कोई प्रॉपर कोई रीजन है जिसकी वजह से क्लास कोई घंटा, आधा घंटा, या अगर शाम को हो रही है, तो अगर कोई सेशन हो रहा है तो उसकी अनाउंसमेंट जो है वो प्रॉपर की जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपने वो नहीं करना। क्लास जो है वो अपने टाइम पे हुआ करेगी। ठीक है। समझ आ गई है या नहीं आई? बताइए जरा। अच्छा जी। आ गई है, आ गई है। अच्छा जी, कल की असाइनमेंट जो है वो किस किस ने नहीं की? जी तनवीर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ। आप लोग सुनाइए, आप कैसे हैं? अच्छा जी, सब फिट हैं, सब फिट हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है, मैंने नहीं की। सर आई विल सबमिट। अच्छा जी, सर आई हैव अ प्रॉब्लम। जी एहतशाम, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मेरी वाईफाई डिवाइस खराब हो गई थी, इसलिए मैं असाइनमेंट नहीं कर सका। अच्छा। चलें, कोई इशू नहीं है फैसल, आप आज कर दीजिएगा, लेकिन डिवाइस को आप ओके कर लें। ठीक है। आप अपने डिवाइस को काइंडली ओके कर लें, और ताकि हम। अच्छा जी, चलें। अच्छा, इससे पहले कि हम इमेजेस को, आपकी असाइनमेंट को डिस्कस करें, आज का मेजर जो टाइम है हम असाइनमेंट पे लगाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चीजें जो हैं वो मैं बता दूं, कल के लिए आपको एक नई असाइनमेंट भी दे दूं और थोड़ा सा काम भी समझा दूं कि आपने क्या करना है। ठीक है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है रबेल आपका? पुट कीजिए, जल्दी जल्दी टेक्स्ट कर दीजिए यहाँ पे, ताकि मैं क्लास शुरू कर सकूं। और थोड़ा सा रूल जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, हम लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड नहीं किया करेंगे। ठीक है। और क्योंकि सारे जो लोग हैं वो रिकॉर्डिंग पे चले गए हैं, क्लास में आना आपका जो है वो कम हो गया है। वी वांट कि आप सब लोग प्रॉपर ग्रेजुएट हों एनएफटीपी के इस प्लेटफॉर्म से, और प्रॉपर जो है लाइव क्लासेस को आप अटेंड करें। ठीक है।
तो उसके लिए अब अथॉरिटी की तरफ से कुछ मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको लेक्चर्स जो हैं वो वीडियो की फॉर्म में कम से कम प्रोवाइड किए जाएं, ताकि आपकी जो सुस्ती है, आपकी जो क्लास की के अंदर जो आपकी अटेंडेंस है उसको जो है वो मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए तरीकाकार ये किया जाएगा कि मैं जो हूँ क्लास के अंदर आपको बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं आपको कोई प्लगइन्स देना चाह रहा होता हूँ सपोज। ठीक है, कोई मैं आपको टूल प्रोवाइड करना चाह रहा होता हूँ, कोई ऐसी चीज प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो सिर्फ कमेंट में आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो वो जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं तो वहां पे आपको वो चीज तो नहीं अवेलेबल होगी, क्या अवेलेबल होगी? ठीक है, सम टाइम क्लास की रिकॉर्डिंग ही मेरे एंड पे नहीं हो पाती। ठीक है, तो वो क्लास मिस हो जाए। इसके अलावा फिर आपकी ग्रेजुएशन जो है वो ज्यादा हमारे लिए बहुत ज्यादा मुकद्दम है। प्रैक्टिकल वर्क जिस लेक्चर में ज्यादा हो वो वीडियो जरूर अपलोड करना। चलो जी, वो मैं जरूर जरूर अपलोड करूंगा। अभी देखें 10:07 हो गए हैं और सिर्फ आपके 150 भी क्लासमेट्स जो हैं वो नहीं आए। ठीक है, हालांकि 800 लोगों का हमारा ये जो है वो बैच है, प्लस 800 प्लस लोगों का। ठीक है, तो अब जो है लेक्चर्स भी थोड़ी देर में रिमूव हो जाएंगे या होपफुली रिमूव कर दिए होंगे नाइला ने। तो आपके लेक्चर्स भी आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी और क्लास में आपका आना भी जरूरी हो जाएगा। ठीक है, बिटकॉइन का कोई जी मुझे कोई आइडिया नहीं है। बिटकॉइन का रेट काफी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन फिर भी उस पे मैं आपको मैं उस पे नहीं पढ़ाऊंगा। वो हमारा कोई कोर्स कंटेंट में हमारे पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी का कोई भी वो ऐसा नहीं है लेक्चर जो हम आपको दे सकें या उस पे हम आपको गाइड कर सकें। सर पीछे वाले डिलीट मत करें। ले जी जी, डिलीट हो जाएंगे ना, डिलीट हो जाएंगे, बल्कि कर दिए गए होंगे। सर डेली 225 अटेंडी होते हैं। हाँ जी, 225 अटेंडी होते हैं, लेकिन इस तादाद को हम बढ़ाएंगे। और अगर नहीं बढ़ेंगे तो अथॉरिटी की तरफ से क्लियर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन मेंबर्स को जो क्लास नहीं ले रहे, ख्वाह वो आप ही क्यों ना हो, तो आप अगर रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा इस ग्रुप के अंदर से। और ये इसी वीक होने वाला है ये काम। अभी मुझे मेरी कॉल पे बात हो रही थी, अ, तो मुझे बताया यही गया है कि आप लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा, उन स्टूडेंट्स को रिमूव कर दिया जाएगा जो क्लास के अंदर मौजूद तो हैं लेकिन वो लाइव सेशन में नहीं आते। ठीक है, तो एक तो दूसरी तो ये बात है कि एक तो आप लाइव क्लास लेना शुरू करें, और दूसरा आप ये एहतियात करें कि अपना नाम और रोल नंबर, ये जो CNIC का नंबर है, इसको सही तरीके से पुट कर लें। उसके लिए ये कमेंट चल रहे हैं, यहाँ देखिए, जिन लोगों के नाम ब्लू कलर में अपेयर हो रहे हैं उनके साथ किस तरह से CNIC का नंबर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनका, अभी देखें हकीम साहब आपका नंबर नाम ठीक नहीं है, नंबर आपने सही नहीं CNIC का पुट किया हुआ। ठीक है, बाकी लोगों को जरा काइंडली आप देख लें, बाकी लोगों ने किस तरह से अपना नाम यहाँ पे अब्दुल्ला खान स्वाति, आपने भी अपना नाम ठीक नहीं लिखा हुआ। अपने अब्दुल्ला खान स्वाति के बाद स्पेस डाल के वहां पे अपना नंबर भी पुट करें। जी, तो अपना नाम ठीक कर लें, ऐसा ना हो कि आप क्लास भी ले रहे हों और साथ ही आपको जो है वो ग्रुप से भी जो है वो बेदखल कर दिया जाए। तो बेहतर है कि पहले ही ये इस हफ्ते का जो है अपनी क्लास को मेंटेन कर लें, क्योंकि इसी हफ्ते के एंड पे कुछ इस तरह का कोई कुछ होने वाला है कि आपको रिमूव कर दिया जाएगा इस ग्रुप के अंदर से। तो फिर आपके पास वापसी का रास्ता नहीं होगा। और मेरी अटेंडेंस, जी बिल्कुल अब्दुल्ला, अगर आपने नहीं अब्दुल्ला हकीम, आपकी अटेंडेंस कैसे होगी? आपने CNIC नंबर पुट नहीं किया हुआ अपने नाम के साथ। आपकी तो एक भी अटेंडेंस नहीं लगी होगी अगर आप इस तरह से बैठे कर रहे हैं तो। किस तरह से मैं आपको जो है वो समझाऊं आपको, इतना मतलब कर करके दिखा दिया है। अच्छा, अब मैं ना आपको एक दफा स्क्रीन शेयर करके ना करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो। मैं अपनी एंटायर स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, एंटायर, जिसमें आई थिंक जूम भी आपको नजर आ रहा होगा। जूम भी नजर आ रहा है, और ये आपको ये चीज नजर आ रही है जिस तरह ये मुझे ये जो खुला हुआ है छोटी सी विंडो, जिसमें ये NFTP और ये चीजें आ रही हैं, बाकी लोग जो नजर आ रहे हैं लाइव। नहीं, ये पार्टिसिपेंट्स 162 नजर नहीं आ रहे आपको यहाँ पे, जो जहाँ पे मेरा कर्सर है?
नहीं नजर आ रहे, अच्छा। चलो फिर वैसे ही समझने की कोशिश करो इसको। आप सिंपल जाएं, अपना जूम का जो ये विंडो है इसके ऊपर जब आएंगे आप, जहां पे आप चैटिंग कर रहे हैं ना, ये इसके साथ ही देखें, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन मौजूद है, इस पे क्लिक कर दें। तो जब आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम पार्टिसिपेंट्स एक छोटी सी विंडो में नजर आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें टॉप टॉप पे आपका अपना नाम होगा। वहां पे अपने नाम के आगे मोर, जब आप नाम के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, अपना माउस का कर्सर लेके जाएंगे, तो मोर का एक छोटा सा बटन ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पे क्लिक करें और रीनेम आ जाएगा। रीनेम पे क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसमें आपका नाम होगा। इस नाम को कट कट करें या अपने नाम को एडिट कर लें, ठीक है। और किस तरह से पुट करना है, नाम लिख के स्पेस डाल के आगे जो CNIC का जो नंबर जो डैशेस के जो दरमियान होता है, ठीक है, जैसे 36303 डैश के बाद 19711138 जो भी है, डैश से पहले पहले, ठीक है, डैश के बाद और डैश से पहले पहले जो नंबर है उसको आपने अपने नाम के साथ लगाना है और स्पेस के साथ लगाना है। जी जी बिल्कुल सरदार साहब, हम आपकी बात को फॉलो करते हुए क्लास का आगाज कर रहे हैं। लेकिन अनाउंसमेंट जो हैं वो ज़रूरी होती हैं ताकि क्लास में जो बैठे हैं लोग उनको पता चल जाए। थोड़ी देर बाद मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, इमेज आप बना चुके हैं, इमेज या तो कुछ लोगों ने बना ली है या कुछ लोग बना लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे आपने बता देना है, ठीक है। अब मुझे आप बताएंगे कि स्क्रीन शेयर हो गई है। हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई। अच्छा जी, अब जो आज का जो आपकी जो समझ लें कोई नई चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, fiverr.com पे जाएंगे आप, ठीक है। और फाइवर पे जाने के बाद अब मैं आपको ना गिग के थोड़े से जो अहम अहम चीजें हैं गिग के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सपोज आपने आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है SEO आर्टिकल राइटिंग की, ठीक है। आवाज ठीक नहीं है मेरी? ठीक है ठीक है ठीक है, आवाज ठीक है। अच्छा जी, सपोज आपने SEO आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट जो गिग्स हैं उनको आप ओपन करते जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप टॉप रेटेड को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, प्रो सर्विसेज में भी जा सकते हैं। और उसके अलावा आप मजीद इन कैटेगरीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारे राइटिंग के हवाले से देखिए, टेक्निकल राइटिंग पे सिर्फ 400 कुछ गिग्स हैं, ठीक है। तो टेक्निकल राइटिंग, उसके बाद वेब कंटेंट, यहाँ पे भी नंबर ऑफ गिग्स भी बता रहा होता है और डिफरेंट उसकी सब कैटेगरीज, जिस तरह कंटेंट राइटिंग की सब कैटेगरीज को भी यहाँ पे, प्रूफ रीडिंग की बात हो रही है तो 300 यहाँ पे सर्विसेज हैं, ठीक है। तो इनको भी आप एक्सप्लोर करेंगे। ये जो ऊपर टैग्स हैं सजेस्टेड जो ऊपर आ रहे हैं कीवर्ड, इनको भी आप एक्सप्लोर करेंगे लो कंपटीशन कीवर्ड को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे कैटेगरी के अंदर भी आप चले जाएंगे, ठीक है। सर्विस ऑप्शंस में अगर आएंगे तो यहाँ पे आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको हम फिल्टर कर सकते हैं कि जी जनरल को और हेल्थ एंड मेडिकल की अलग से अगर देखनी हो तो इस पे क्लिक कर दें, फिर सिर्फ हेल्थ और मेडिकल की आएंगी, ठीक है, यहाँ पे। इसके अलावा सेलर डिटेल के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हम टॉप रेटेड सेलर की सिर्फ 74 गिग्स हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। लेवल 2 की 3000 है, लेवल 1 की 4000 है। तो इनको अलग अलग भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे हमने जनरल अगर कीवर्ड टाइप करके हम सर्च करवाएंगे तो यहाँ पे सब हर तरह का जो सेलर है जिसमें टॉप रेटेड भी होगा, लेवल 2 भी होगा, वो यहाँ पे अब आ चुका है, ठीक है। अगर आप कहें कि मैं सिर्फ टॉप रेटेड को ही चेक करना चाहता हूं तो बस आप इस पे क्लिक कर दें, तो क्या होगा, ये फिल्टर अप्लाई होगा
और फिल्टर अप्लाई होने के बाद यहाँ पे सिर्फ इस कीवर्ड से जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, आपने इन 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 लोगों को देखना है कि ये किस तरह से अपनी गिग को किस तरह से बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। सपोज हम इस गिग के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पे हम देखें कि आई विल राइट अ 500 वर्ड ब्लॉग और वेब पेज एसईओ। अब देखें इसने वेब पेज को कीवर्ड को टारगेट किया, ठीक है। वर्ड ब्लॉग को इसने टारगेट किया। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड जो है आर्टिकल राइटिंग को इसने जो है वो कीवर्ड को टारगेट किया। मतलब दो तीन कीवर्ड को इसने बड़े ही स्मार्टली जो है टारगेट किया हुआ है और अपने टाइटल के अंदर जगह दी हुई है। इमेज को बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इमेज आपने किस तरह से बनाना है, ठीक है। वो मजीद आज हम क्लास के अभी 15-20 मिनट के बाद हम इमेजेस को डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बेशक आपकी डाटा एंट्री पे है, बेशक आपकी जो है वो फाइल कन्वर्जन पे है, चाहे आपकी बैकग्राउंड रिमूवल पे है, चाहे आपकी बैनर क्रिएशन पे है, किसी भी टॉपिक पे आपकी गिग है, चाहे आप अपनी गिग जो है वो हैप्पी बर्थडे विश करने के ऊपर बना रहे हैं, तो आपने रूल्स को इसी तरह से फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ही दे सकता हूं ना, अब मैं हर हर किसी की एग्जांपल तो नहीं दे सकता कि जी इसकी एग्जांपल यूं होगी, फलाने की एग्जांपल यूं होगी। थोड़ा सा आपने अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है, ठीक है। तो 2 3 4 कीवर्ड ढूंढने का भी तरीका मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, और लेक्चर्स का किस तरह से आपने कंपटीशन चेक करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। साथ ही साथ मैं ये भी बता चुका हूं कि किसी भी कीवर्ड पे पोटेंशियल किस तरह से चेक किया जाता है। उस कीवर्ड के ऊपर अगर कोई क्लाइंट मौजूद है मार्केट के अंदर तो वो किस तरह से चेक किया जाता है, मैं ये भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब चीज जो है वो थोड़ा सा हम अगले लेवल पे लेके चलेंगे, क्योंकि अब हमने गिग बनानी है, ठीक है। तो आपने कम से कम 2 या 3 कीवर्ड, कम से कम 2, ठीक है, या 3, और ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 कीवर्ड को अपने टाइटल के अंदर आपने जगह देनी है, और उन्हीं कीवर्ड को आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी हम प्लेस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपने ये चीज दिमाग में नहीं लानी कि उन कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में किस तरह से प्लेस करनी है। अभी फिलहाल आपने गौर करना है जो मैंने आपको कल के या आई थिंक परसों के लेक्चर में मैंने बताया था कि फर्स्ट लाइन किस तरह से आपने पुट करनी है। फर्स्ट 2 3 लाइन किस तरह से पुट करनी है, लाइनों को छोटा छोटा रखना है। उसके बाद आपने, ठीक है, उसके बाद आपने कुछ बुलेट पॉइंट्स उसमें ऐड कर लेने हैं, ठीक है। और साथ ही जो है आपने इन गिग्स को, ये जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं या जो बाकी के जो सेलर्स हैं, इनको भी आपने रीड करना है कि ये अपनी गिग को किस तरह से बुलेट पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं। जैसे ये राइटिंग द ब्लीड्स पैशन, क्लियर एंड concise sentences, SEO content that will enhance your blog traffic and boost your search engine rankings, ठीक है। तो इन चीजों को आपने अपने अल्फाज में किस तरह से बयान करना है बुलेट पॉइंट्स में। बुलेट पॉइंट ये बहुत लंबे लंबे लाइनें नहीं लिखनी, जिस तरह इस बंदी ने लंबी सी लाइन लिख दी है बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। इस तरह से लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी, बस इतना ज्यादा से ज्यादा इतना लंबा बुलेट पॉइंट हो जितना मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया है, ठीक है। ये लाइन जो है ये आप अपने इस पैराग्राफ के अंदर भी इस तरह की बातें आप लिख सकते हो। वो मैंने आपको वे बता दिया कि किस तरह से आपने अपने जो क्लाइंट है उसको किस तरह से अपनी गिग में फर्स्ट 2 लाइंस में किस तरह से उसको इम्प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है जनाब आपके प्रोफाइल। यहाँ पे प्रोफाइल शो हो रहा होता है, वैसे इसको अभी फिलहाल इग्नोर करें, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं जी पैकेजेस। ये पूरी गिग आपको बना के दिखाऊंगा, किसी एक स्टूडेंट का हम डाटा पकड़ेंगे और उसकी पूरी की पूरी गिग यहाँ पे हम आपको लाइव करके दिखाएंगे, ठीक है। उसमें जनाब आपने पैकेजेस, इनको पैकेजेस को पढ़ें कि इसका फर्स्ट पैकेज जो है वो किस तरह का है, फर्स्ट पैकेज में इसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 500 वर्ड्स ये प्रोवाइड कर रही है और एसईओ ऑप्टिमाइज 2 कीवर्ड इसमें टारगेट करेगी, रिसर्च और रेफरेंसेस, ठीक है, अनलिमिटेड रिवीजंस, ठीक है, मल्टीपल रिवीजंस प्रोवाइड कर रही है, और फुल कॉपीराइट जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर रही है कि आपका कंटेंट जो है वो बिल्कुल यूनिक होगा। और ये 500 वर्ड जो देगी इसके आपसे 7,493 रुपए जो है वो चार्ज करेगी। ये बेसिक पैकेज है। इसमें जो है टॉपिक रिसर्च होगा, यस, उसके अंदर रेफरेंसेस एंड साइटेशंस इंक्लूड होंगी, वर्ड इंक्लूड होंगे 500, फोकस कीवर्ड 2 होंगे, रिवीजन कितनी होगी, अनलिमिटेड होगी, ठीक है। डिलीवरी टाइम 3 दिन का होगा और ये इसकी प्राइस होगी। अगर ये पैकेज सिलेक्ट करना है तो क्लाइंट आपका ये कर लेगा। ये आपको जब आप गिग बनाएंगे ना तो तब आपसे ये पूछेगा गिग बनाते हुए कि आपने फर्स्ट पैकेज कौन सा रखना है, सेकंड कौन सा रखना है और थर्ड कौन सा। इसी तरह से सेकंड पैकेज है और थर्ड पैकेज है। जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है
कि एक तो आपने डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करना है फिलहाल, ठीक है। पहले नंबर पे आपने टाइटल प्रिपेयर करना है अपनी गिग का, उसके अंदर आपने अपने मेन 2-3 कीवर्ड जो है वो इंक्लूड करने हैं। दूसरे नंबर पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख के रखनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अपने जो जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। उसके बाद आपने एफएक्यूज जो उससे उसके हवाले से होंगे वो आपने उनके आंसर्स लिख लेने हैं, ठीक है, क्योंकि एफएक्यूज भी हम पुट करेंगे और उनके जवाब भी हम लिखेंगे, ठीक है। हाउ डू रिवीजन, अब देखें जो एफएक्यूज हैं वो तकरीबन तकरीबन तमाम गिग्स के एक जैसे ही होंगे। अगर आर्टिकल राइटिंग की गिग्स हैं तो वो सारे एक जैसे होंगे। उन जो कॉमन जो जेनेरिक एफएक्यूज हैं वो आपने अपने पास लिख के रख लेने हैं, उनके आंसर्स भी आपने खुद लिखने हैं, ठीक है, अपने अल्फाज में। अब वो सवाल क्या है जी, व्हाट डू रिवीजन्स वर्क, ठीक है, तो उसने उसका आंसर कर दिया। फिर सवाल पूछा जाता है व्हाट इज योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड, उसका भी उसने जवाब प्रोवाइड कर दिया। व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका भी उसने रिप्लाई दे दिया। आपने इन आंसर्स को पढ़ लेना और अपने आंसर इसी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। ये सारे आंसर आप पढ़ लें। उसके बाद बारी आती है टैग्स की, ठीक है। सबसे एंड पे यहाँ पे टैग्स होते हैं। ये चूंकि ये जो दरमियान में जो ऑप्शन मैंने स्किप कर दिया है ये है रेटिंग का। ये लोगों ने इनको रेट किया हुआ है, जो इसके क्लाइंट्स थे उन्होंने इसको रेट किया हुआ है। स्टार रेटिंग किसी ने दी हुई है 525, जो इसके क्लाइंट थे उन्होंने 5 स्टार दिए हुए हैं, और जो 10 क्लाइंट थे उन्होंने 4 स्टार दिए हुए हैं। सिर्फ एक क्लाइंट जो है वो 3 स्टार दे के गया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उबर या क्रीम वगैरह वालों को हम अपना राइड लेने के बाद जैसे ही हम उनको रेट कर देते हैं, जिस तरह से रेटिंग आपकी बढ़ती है, रेटिंग भी एक आपका रैंकिंग फैक्टर होता है गिग का, ठीक है। तो यहाँ पे उनके कमेंट्स हैं जिन लोगों ने इसको रेट किया हुआ है। इसको अभी फिलहाल ये चूंकि आपके क्लाइंट आपको देंगे इसलिए अभी इस पे आपने काम नहीं करना। आपने जिन चीजों पे काम करना है वो मैंने बता दिया। एक आपने टाइटल लिख के रखना है, दूसरे नंबर पे आपने अपनी इमेज बना लेनी है, ठीक है। गिग की इमेज 1 या 2 आप अच्छी अच्छी सी बना के रखें। उसके बाद आप अपने गिग की डिस्क्रिप्शन को लिख के रखें, ठीक है। साथ ही साथ अपने पैकेजेस की जो डिटेल है उसको भी आप अपने जहन में रख लें या लिख के रख लें कि ये मैंने 500 वर्ड में 500 वर्ड होंगे और मैं उसमें ये चीजें प्रोवाइड करूंगा। रेट स्टार्ट में आपने, अगर आप पहली गिग बना रहे हैं, स्टार्ट है, तो आपने बेसिक रेट जो है वो $5 से ही स्टार्ट लेना है, ठीक है। आपने अपना जो इनिशियल रेट है वो $5 ही रखना है। चाहे आपकी सर्विसेज, होता यूं है कि स्टार्ट में जब आप कम रेट रखेंगे तो आपके पास क्लाइंट थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी गिग इंप्रूव होगी, आप लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पे जाएंगे, तो फिर वैसे वैसे ही आप जो है अपनी जो रेट्स हैं उनको इसी तरह से बढ़ा लेंगे जिस तरह से इन फ्रीलांसर्स ने अपना रेट। गिग को बाद में एडिट जब करेंगे तो हम रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। गिग में हम टाइटल डिस्क्रिप्शन इन चीजों को बाद में नहीं छेड़ेंगे। हाँ, अलबत्ता रेट्स को हम रिवाइज करते जाएंगे टाइम टू टाइम, जैसे जैसे हमारे पास क्लाइंट आएंगे और हमारी एक समझ लें पोर्टफोलियो बन जाएगा, हमें रेट कर दिया जाएगा, काफी सारे लोग हमें स्टार रेटिंग दे चुके होंगे, तो तब हम अपना रेट इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट में हम अपना जो बेसिक रेट है वो $5 ही रखेंगे, जो बेसिक पैकेज होगा। फिर भी आप अगर $5 भी रखते हैं तो $4 को आप जरा मल्टीप्लाई कर लें। आपको $4 अगर मिलते हैं, $1 की फाइवर काट भी लेता है, 500 वर्ड आपको लिखने हैं, तो 4-5 डॉलर ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट में बिल्कुल ठीक है। अगर आपको 1 2 3 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर तक इस तरह से चलना पड़ता है तो आप चल लें, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप जब तक आपका लेवल इंक्रीज नहीं होता तब तक आप अपना रेट जो है वो $5, और अगला जो आपका 1000 वर्ड होगा तो उसके लिए आप $10 रखते हैं, जो आपका 1500 वर्ड होगा तो उसके लिए आप $20 रख दें। तो इस तरह से 3 पैकेजेस आप बना लें, ठीक है। इसी तरह से बाकी की अगर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी आप स्टार्ट जो है बेसिक पैकेज जो है वो $5 वाला ही रखें तो ज्यादा मुनासिब है, ठीक है। अच्छा, वो लोग जिनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने काम के ऊपर, वो कहते हैं जी हमारा काम बहुत ही यूनिक है और हमें कंपटीशन भी फेस नहीं करना पड़ेगा, और ये वो स्टार्ट में अगर रेट अपना ज्यादा रखना चाहें तो मैं उनको नहीं रोकूंगा, लेकिन फिर भी मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना स्टार्ट का जो रेट है वो $5 ही आपने बेसिक पैकेज का रखना है, ठीक है। बाकी अगर कुछ मतलब अगर जैसे काम कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें आप कहते हो जी अगर $5 में आप मेरे से 500 वर्ड लिखवा लें, लेकिन अगर मेरे से आपने 1000 वर्ड या 2000 वर्ड का कंटेंट लिखवाना है और बड़ा कंटेंट लिखवाना है, ये 500 वर्ड जो है वो एज ए सैंपल हैं, तो उस सूरत में आप अपने फर्स्ट पैकेज को $5 रख लें और बाकी के 2 पैकेजेस जो हैं उनमें आप चीजें ऐड कर दें कि जी फुली रिसर्च होगा और ये चीजें उसमें ऐड होंगी। उसको मैं जनाब आपको $20 करूं चार्ज करूंगा, या आपको $10 या $15 या $50 या जो भी दूसरे तीसरे पैकेज। बेसिक पैकेज जो है वो आप $5 से ही स्टार्ट करें,
ठीक है, ये चीज समझ आ गई है। टाइटल, गिग की डिस्क्रिप्शन और गिग के अंदर आपने पैकेजेस की जो डिटेल है वो आपने, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने टैग्स, गिग के जो टैग्स हैं वो किस तरह से कलेक्ट करने हैं। एफएक्यूज की भी आपको बता दिया है कि एफएक्यू वही है जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, वो आपने लिख लेने हैं और साथ में आपने अपने आंसर भी वहां पे दे देने हैं अपने तौर पे, ठीक है, ताकि क्लाइंट आके पढ़ ले कि आप उस बात के बारे में आपकी क्या आपका क्या आंसर है, ठीक है। बिल्कुल एंड पे यहाँ पे हमारे पास एक गिग के अंदर 5 टैग्स लगाने की गुंजाइश होती है, ठीक है। अब ये बात गौर से सुननी है, कितने टैग्स लगाने की होती है? 5 टैग्स लगाने की आपके पास गुंजाइश होती है, 5 टैग्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टॉप रेटेड सेलर्स या जो रैंक जो सेलर्स हैं उनकी गिग्स को आपने, सपोज आपने एसईओ आर्टिकल राइटिंग की ही गिग प्रोवाइड करनी है, तो आपने क्या करना है, जिस तरह से मैंने इस सर्विस के ऊपर सारी गिग्स को ओपन कर लिया है, को 5 7 10 गिग्स को आपने ओपन कर लेना है। उसमें कुछ टॉप रेटेड होंगे और कुछ लेवल 2 के होंगे। ज्यादा कोशिश करें कि जो बहुत टॉप पे जो रैंक जो गिग्स हैं उनको आपने ओपन करना है, और उन सब की गिग्स के आपने फुटर पे आ जाना है और इनके टैग्स को अपने सामने यूं ओपन कर लेना है, ठीक है। जिस तरह से मैंने इसका ओपन किया, इसी तरह से मैं बाकियों का भी टैग के ऊपर पहुंच जाता हूं, ठीक है। बिल्कुल जहां पे स्टार रेटिंग खत्म हो रही होती है वहां पे यहाँ पे 5 टैग्स शो हो रहे होते हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 होते क्या है, ये भी कीवर्ड ही है। जिस तरह हम फेसबुक में पोस्ट करते हैं तो हैश टैग लगा देते हैं, उसी तरह से ये टैग्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने सिर्फ 4 दिए हुए हैं, हालांकि 5 की गुंजाइश होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, अब सबके जो टैग्स हैं वो ओपन कर लेना, और कम से कम आपने 10-15 गिग्स को ओपन करके उनके टैग्स आपने ओपन कर लेने, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई है? यहां तक बात क्लियर है? अगर किसी को अभी तक समझ ना आई हो तो वो मुझे बता सकता है। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपने इन टैग्स को कॉपी करना है। फर्स्ट को कॉपी कर लिया, ठीक है, ये 5 के 5 टैग को सिलेक्ट किया और आपने कॉपी कर लिया। हाय हाय सईदा, क्या रिपीट करूं भाई, इसमें इसमें क्या रिपीट करने वाली बात है, इसमें क्या रिपीट करने वाली बात है। अब हमारा फोकस कीवर्ड जो था, जो हमने जो गिग बनानी है, सपोज आपका कीवर्ड है एसईओ आर्टिकल राइटिंग, आपने फाइनल कर लिया है कि इसमें सर्विसेज भी कम है और कंपटीशन भी बहुत जो है, सॉरी सर्विसेज कम है, कंपटीशन कम है और पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, और अब इस पे मैंने गिग बनानी है, तो आप इसका जो मेन कीवर्ड है इसको आप करेंगे फाइवर। फाइवर के अंदर इसको सर्च करवाएंगे और जो जो आएंगी सर्विसेज उनको आपने इस तरह करके न्यू टैब्स में ओपन कर लेना है और इनके फुटर पे आ जाना है आपने, और इसके फर्स्ट जो ओपन हुई हुई है इसके आपने 5 के 5 टैग को सिलेक्ट करना है और इसको आपने राइट माउस क्लिक करके इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। अभी भी समझ नहीं आई, ये रिपीट कर दी है मैंने बात, या आ गई है? आ गई है? चलो शुक्र है। एक तो समझ बड़ी जो है वो आपको स्लो स्लो आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी पूरी स्क्रीन आपके साथ शेयर होगी, अगर मैं एक्सेल की शीट ओपन करूं और वो आपको नजर आए तो मुझे आपने बताना है कि जी ओपन हो गई है। अगर एक्सेल आपको नजर आ जाए तो मुझे आप बताइए। नजर आ गया? हाँ जी, एक्सेल नजर आ रहा है। ओके, अच्छा, अब इन टैग्स को आपने यहाँ पे कंट्रोल वी करके आपने पेस्ट कर देना है। ये देखें, ये इस तरह जब आप किसी एक सेल में कर्सर को रख के कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये सारे टैग जो हैं इस तरह ऊपर नीचे यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। शो हो रहे हैं। इस टैब को जरा थोड़ा सा बड़ा कर लें, और ना सिर्फ इस टैब को बल्कि बाकी के टैब्स को भी थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है। अच्छा, ताकि ये एक ही लाइन में आपके टैग्स आ जाएं, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ आ गई, कॉपी पेस्ट हो गया एक। अब क्या करें, अब आप दोबारा अपने फाइवर पे आ जाएं, इसी तरह से आप दूसरे फ्रीलांसर के उस पे चले जाएं, गिग के ऊपर, और उसके भी टैग्स को ऐसे कंट्रोल सेलेक्ट करके ऐसे आप कॉपी कर लें, ठीक है।
अब ये भी कॉपी हो गए, इसको भी मैं उसी शीट में उसके सामने वाले, जैसे ये बी में मैंने लिखा था, ये सी में, सी वाली जो रो है इसके अंदर मैं इसको कॉलम के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके 4 थे, इसके 5 हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं अगले फ्रीलांसर के प्रोफाइल पे गिग पे चला जाऊंगा, और उसके भी अगर 3 है 4 हैं तो सबको मैं कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करता जाऊंगा। इसी तरह से मैं अगला फ्रीलांसर देखता हूँ, इसके भी टैग्स को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने कम अज कम 10 से 15 लोगों के टैग्स को कॉपी कर लेना है। ठीक है, बी सी डी ई एफ जी एच जहां तक जाता है सिलसिला जाने दें, कम से कम 15 लोगों के, अभी मैं फिलहाल आपको 4 करके दिखा रहा हूं, तो आपने कम से कम 15 लोगों के जो टैग्स हैं उनमें टॉप रेटेड सेलर्स भी होंगे, और कुछ जो है वो लेवल 2 के होंगे, लेवल 3 के, मतलब जिस तरह आप उनका मिक्स जो है, सेम कीवर्ड को आप फाइवर करने के बाद जो सर्विसेज आएंगी उन सर्विसेज के जो उनको ओपन कर लें न्यू टैब्स में, और उनके तमाम जो टैग्स होंगे उनको यहाँ पे मैं बताता हूँ ना सरदार साहब, हमने भी तो 5 टैग अपनी गिग में लगाने हैं ना। जब हम गिग लाइव करेंगे अपनी, तो 5 टैग की जरूरत पड़ेगी ना हमें भी। तो हम ये क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, इनमें से हम जेनेरिक टैग जो होंगे, जो सेम सेम होंगे, जो ज्यादा मोस्ट जो यूज्ड टैग होंगे, उनको हम अलहदा करेंगे और उनको अपनी गिग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये बात समझ आई है या नहीं आई? हाँ जी, ये बात समझ आई है सरदार साहब को? बता दीजिए किसी को अगर नहीं आई हो। बीच बीच में आवाज कट हो रही है, अच्छा नहीं, अब कट हो रही है तो मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा। रैंडम, रैंडम लेके नहीं 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 नहीं, रैंडम नहीं लेने हमने। जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं है ना, उनके तो टैग्स हमने देखने ही देखने हैं। जाहिर है वो टॉप रेटेड हुए हैं तो किसी वजह से हुए हैं ना। ठीक है, तो हमने उनके टैग्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हमने सब जो फ्रीलांसर्स हैं, 10-15 फ्रीलांसर जो हैं, वो जो बड़े अच्छे तरीके से रैंक हैं, उनको, उनके जो टैग्स हैं उनको हमने यहाँ पे अपने सामने एक्सेल की शीट में इसलिए रखा है कि इनमें से जो ज्यादा यूज्ड टैग है, जैसे ये आर्टिकल राइटर, यहाँ पे भी आर्टिकल राइटर इसने इस्तेमाल किया है, इसने नहीं किया। यहाँ पे आर्टिकल राइटर मतलब ये टैग जो है ज्यादा यूज हो रहा है, 1 2 3 लोगों ने यूज किया है, तो फिर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे इस टैग को। ठीक है, आर्टिकल राइटर को कॉपी करके यहाँ पे पुट करेंगे और इसके सामने लिख देंगे कितने फ्रीलांसर्स ने यूज किया, 1 ने 2 ने, और इसने नहीं किया 3 ने, यहाँ लिख देंगे 3, नंबर 3। ठीक है, ये जो टैग है इसका मतलब ये 3 दफा यूज हुआ है। इसी तरह से अगर यहाँ पे ब्लॉग राइटिंग है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉग राइटिंग नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो ब्लॉग राइटिंग को यहाँ पे हम लिखेंगे और इसके आगे क्या लिख देंगे, 1, यानी कि सिर्फ एक फ्रीलांसर ने इसको यूज किया है। अच्छा, इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कितने टैग्स कितनी दफा यूज हुए, कितने लोगों ने कौन कौन से टैग को ज्यादा यूज किया है। जो सबसे ज्यादा यूज्ड टैग होंगे उनको फिर हम अपने हम अपना जो गिग बनाएंगे उसके अंदर हम फिर उन टैग्स को यूटिलाइज करेंगे। समझ आई? ये बात समझ आई या नहीं आई? ये बात समझ आई? किस किस को आ गई है, चलो वो यस यस करे। क्लियर है जिसको वो क्लियर लिख दे। बाकी जो स्लो लोग हैं, स्लो जो लोग हैं थोड़े से मेरी तरह से, जिनको बार बार बात करके दिखानी पड़ती है, उनको उनको मैं दोबारा एक दफा बता देता हूँ। क्लियर, क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ठीक है, 100% क्लियर। ओके, ओके। चीज एक ही है लेकिन टैग्स डिफरेंट है ना भैया। चाहे वो ब्लॉग राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट, अगर एक ही है, लेकिन टैग को हमने देखना है कि वो ज्यादा इस्तेमाल कौन सा हो रहा है, और जो ज्यादा इस्तेमाल शुदा टैग है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैथ में जैसे एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम मुझे नहीं पता भाई, मैथ मुझे बहुत बुरा लगता है। उमैर कुरैशी, ना लाइनें लगाओ। अच्छा जी। आई हेट मैथ्स।
नहीं जी नहीं, हाँ जी 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 जी, मोस्ट फ्रीक्वेंट टैग्स को यूज करना है हमने, मोस्ट कॉमन, मोस्ट जेनेरिक, ठीक है। जो सबसे ज्यादा टैग्स यूज हुए हुए हैं उनको हमने सेम कॉम्बिनेशन, स्पेलिंग भी हमने ऊपर नीचे नहीं करने हैं उसके, ठीक है। अगर किसी ने गलत स्पेल करके, बहुत से लोगों ने एक ही टैग गलत स्पेल करके लिखा हुआ है, तो उसको हमने वैसे ही उसको एज इट इज हमने कॉपी कर लेना है, ठीक है। समझ आई? अच्छा जी। क्लास हमारी तकरीबन तकरीबन जो है 218 लोग मौजूद हैं, तो सब लोग सुन लें एक दफा दोबारा, मैं रिपीट कर रहा हूं कि वीडियोस जो हैं अब आज से आपके पास वीडियोस नहीं मिला करेंगी आपको, ठीक है। और मसलन ये होगा कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो गायब कर दूंगा, वीडियो आपको नहीं दी जाएगी। और जो लोग लाइव क्लास नहीं ले रहे, सुन लें ये बात आज, जो लोग लाइव क्लास नहीं ले रहे क्योंकि अब कोरोना शुरू हो गया और हर चीज लॉकडाउन हो गई, अगर ये एक्सक्यूज है आपकी कि जनाब हमारा जो है वो क्लासेस हो रही हैं या हम रेगुलर क्लासें ले रहे हैं, तो वो भी एक्सक्यूज कल से खत्म हो जाएगी, कल परसों से, ठीक है। अब ये अगला वीक जो है वो क्रूशल है, जो लोग लाइव क्लास नहीं लेंगे उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी ऑफ एंड ऑन आपको मिलेगी, ठीक है। ऑफ एंड ऑन से मुराद ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें प्रैक्टिकल काम ज्यादा होगा, वो आपको मिल जाया करेगी, और जिसमें कुछ बातें होंगी, जिसमें कुछ चीजें शेयर जो समझाई जाएंगी, वो शायद वीडियो आपको ना मिला करें। तो इसलिए स्ट्रिक्ट होके अपने नोट्स भी आपने बनाने हैं, और डेली की डेली काम भी आपने निपटाना है, और क्लास भी आपने रेगुलर लेनी है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा कि आप आए बैठें और जनाब थोड़ा सा लेक्चर अटेंड करें और गायब हो जाएं, उसके बाद फिर आप शाम को रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है। कभी आप देख रहे हो और कभी आप ना देख रहे हो, तो ये सीरियस किस्म का मामला है। आप 700 800 की स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे सिर्फ 200 सवा 200 बच्चा जो है वो यहाँ पे बैठा होता है, ठीक है। तो ये क्लास में से आपको रिमूव कर दिया जाएगा एक वीक के बाद, अगर आपने अटेंडेंस अपनी मेंटेन ना की तो। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस पे जो है वो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, हर चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों में से जो लाइव क्लास नहीं लेंगे या जो दरमियान में छोड़ जाते हैं, उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। और वो लोग जिन्होंने अपना नाम सही से नहीं लिखा हुआ, जिस तरह सबा खान, आपने 66 और खान के दरमियान स्पेस नहीं डाली, ये स्पेस डालो जरूर, ताकि आपकी अटेंडेंस सही से मार्क हो। संडे की रिकॉर्डिंग ना डिलीट, सैटरडे संडे तक, हाँ जी, रिकॉर्डिंग ना डिलीट, भाई मुझे नहीं पता, ये अथॉरिटी डिलीट करती है, अब आप देख लीजिएगा। मुझे अभी सुबह कॉल आई थी और मुझे सारी चीजें ये बताई गई हैं कि आपको आपके लेक्चर्स हम रिमूव कर रहे हैं पिछले, और आई थिंक कल वाला लेक्चर पड़ा रहेगा और आज वाला लेक्चर भी पड़ा रहेगा, लेकिन ये भी कल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अब केयर करनी है, लेक्चर को मिस नहीं करना, और लाइव बैठ के आपने सुनना लेक्चर। और फिर कुछ चीजें यहाँ पे शेयर की जाती हैं अल्लाह के बंदो, कुछ चीजें यहाँ पे मैं आपको हो सकता है, और रन टाइम आपको कोई मैं टूल प्रोवाइड कर दूं यहाँ पे, ठीक है, कोई चीज आपको मैं प्रोवाइड कर दूं, वो आपको फिर रिकॉर्डिंग में तो नहीं मिलेगी। पुराना कल से करें, मेरे नहीं हाथों में, हो सकता है अभी ना किया हो, अगर ना किया होगा तो मैं कॉल, लेक्चर के बाद कॉल करके रिक्वेस्ट कर दूंगा कि जी लेक्चर कल रिमूव करें, आज ना करें, ठीक है। कह दूंगा अगर डिलीट ना हुए हुए हो तो, ठीक है। सर प्लीज एक दफा रिक्वेस्ट, जी जी मैं कर लूंगा, अभी मैं लेक्चर के दौरान तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, मैं भी इसी चीज के हक में हूं कि लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको ना दी जाए। हाँ जी। आई ट्राई डेली टू अटेंड फुल लेक्चर, ठीक है। सैयद इरम नकवी, कोई मसला नहीं है, बट इंटरनेट इज नॉट स्टेबल, वो कोई नहीं है, आपकी कोशिश पूरी होनी चाहिए, वो पता चल जाता है कि आपने कितना टाइम जो है वो, कितने पीसीज में कितना टाइम आपने क्लास को जो है वो अटेंड किया। सर लैपटॉप चेंज चार्ज पे लगा लें, भाई लाइट नहीं है, कहाँ लगाऊं, बता दो मुझे। यही तो मैं देख रहा हूँ बार बार, अभी मेरे पास नेट बिजली नहीं है, तो 40% है, आई थिंक काफी चल जाएगा। सर ये स्टेप रिपीट कर दें, हाँ जी मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, करना क्या है, फाइवर पे जाना है, ठीक है। आपने अपना जो सिलेक्टेड जो कीवर्ड है उसको कर लें, ठीक है। अगर उस पे गिग्स कम है, तो भी जो आपने जो कीवर्ड टारगेट किया है ना, उसको आपने पुट करना है, सर्च करवाना है,
सर्च करवाने के बाद जो गिग्स आएंगी उनको आपने, अब इनको मैं जो पुरानी गिग्स हैं इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा इनको आपने ओपन कर लेना है इन न्यू टैब्स, ठीक है। कोशिश करें कि ये जिनकी गिग्स आप ओपन कर रहे हैं ये टॉप रेटेड सेलर हों। उसके लिए यहाँ पे सेलर डिटेल में जाएंगे और सिर्फ टॉप रेटेड को सिलेक्ट कर देंगे। टॉप रेटेड से क्या होगा, यहाँ पे जो गिग्स आएंगी वो सिर्फ टॉप रेटेड की होंगी। वह टॉप, आधे टॉप रेटेड ले लें और आधे नॉर्मल ले लें, ठीक है। नॉर्मल सर्च करवा के ले लें आधे लोगों को और आधे टॉप रेटेड, इनको भी ओपन कर लें और उनको भी ओपन कर लें, ठीक है। इनको इनके फुटर पे आते जाएं इनकी गिग्स के, ठीक है। फुटर पे आते जाएं, फुटर पे क्या होगा, जहां पे ये रिलेटेड टैग्स लिखा होता है इनको आप कॉपी करते जाएं, ठीक है। इसको आप सबको सिलेक्ट करें टैग्स को और कॉपी करें और एक्सेल की शीट में जाके यहाँ पे आप इसको पुट कर दें, ठीक है। जैसे ये मैंने पुट किए हैं इस तरह एक एक करके आप 15, 16, 20 जितने कर सकते हैं, आपकी जितनी आपकी आप कर सकते हो उतने आप टैग्स को कॉपी कर लें लोगों के। और फिर इनमें से जो मोस्ट यूज्ड टैग्स हैं, जिस तरह आर्टिकल राइटिंग को यूज किया गया है, यहाँ पे एक दफा यूज हुआ, ठीक है, आर्टिकल राइटर या आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। ये देखें आर्टिकल राइटिंग इस यहाँ पे नहीं यूज किया गया, यहाँ पे आर्टिकल राइटर यूज किया गया, ठीक है। और देखें यहाँ पे भी आर्टिकल राइटर को इसने इस्तेमाल किया है और इसके बाद यहाँ पे भी आर्टिकल राइटर इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद आर्टिकल राइटर यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है और इस यहाँ पे इसने आर्टिकल राइटिंग यूज किया है, ठीक है। तो ये अगर आर्टिकल राइटर 3 लोगों ने यूज किया तो इसके आगे यहाँ पे 3 लिख दें। ये जो वर्ड है ये एक दफा यूज हुआ है तो एक, मतलब इनमें से जो मोस्ट जेनेरिक जो टैग्स हैं, जो मोस्ट यूज्ड टैग हैं, जो सबसे सब ने यूज किए हैं ज्यादा से ज्यादा, उनको आपने निकाल लेना है। और जो सबसे ज्यादा यूज्ड टैग होंगे 5, उनको आपने फिर अपनी गिग में टैग की जगह पे पुट करना है, ठीक है। जब आप गिग लाइव करेंगे ना अपनी, जब गिग बनाएंगे हम, तो उस वक्त टैग का ऑप्शन आएगा, वहां पे टैग के खाने में हम टैग पुट करेंगे, ठीक है। some checking for checking some words in Excel use the find function। हाँ जी, फाइंड भी कर सकते हैं आप। ये इसको अपने अगर आपको एक्सेल में आपको महारत है तो आप इसको वो अलाइंड भी कर सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है। आप एक ही तरह के टैग्स को सामने सामने भी ला सकते हैं। वो तो आपकी एक्सेल की अगर कमांड है तो उसको इस्तेमाल करते हुए आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। टैग का फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, टैग का क्या फायदा होगा। फिलहाल आपने जो मैंने आपको काम का है वो आपने करना है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? जी गजाला आप सवाल पूछिए। जी जी सवाल पूछिए गजाला आप। और हमारा तो प्रीवियस अकाउंट बना हुआ है फाइवर पे तो उसको यूज, जी जी बिल्कुल उसी को यूज करेंगे हम। लेकिन फिलहाल टैग तो आपने लोगों के कलेक्ट करने हैं ना, आपने वो अपने तो नहीं कलेक्ट करने। वो तो आपने जो जो सर्विसेज भी देनी है, जब भी कोई सर्विसेज जिस पे भी गिग बनानी है तो उसके लिए फिर टैग्स की तो जरूरत पड़ेगी। फिर उसके लिए आप मार्केट में देखेंगे कि लोगों ने कौन से टैग्स यूज किए हैं, उन टैग्स को आप निकाल लेंगे और उनमें से जो मोस्ट कॉमन टैग्स होंगे उनको फिर आप माइक ऑन कर दें प्लीज। नहीं जी अभी माइक मैं गजाला ऑन नहीं कर सकता, अभी मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूं फिर उसके बाद मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। बस 2 मिनट रुक जाएं, उसके बाद 2-3 मिनट रुक जाए, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। सर बच्चों वाले लोग क्या करें, आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन माई किड्स। अच्छा जी, ऑन माई किड्स कहाँ गया वो कमेंट? ओनली क्लास एज वेल एज माई ओन क्लास डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट। अच्छा जी देखें, अब हर बंदे का कोई ना कोई मसला है, लेकिन जो रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। Can't we move smoothly sir, can't we move smoothly sir, there are unnecessary chats distract। अच्छा जी ठीक है जी ठीक है। शामिला, शामिला आपकी बात को हम जो है वो कंसिडर करेंगे, लेकिन क्लास है तो क्लास में फिर बातें भी होती हैं, सारा कुछ ही चलता है, सब कुछ ही साथ लेके चलते हैं हम, ठीक है। जो काम की बात है वो मैंने आपको बता दी है, अब उस पर आप फोकस करें कि कैसे टैग्स कलेक्ट करने हैं। और जनाब ठीक है, अच्छा अब टैग्स कलेक्ट हो गए। आपकी अब नेक्स्ट असाइनमेंट ये है, आपने क्या करना है, आपने अपने फाइवर की जो गिग है उसका टाइटल बनाना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उसकी जनाब आपने टैग्स भी कलेक्ट करके रखने हैं अलग एक्सेल की शीट में, अलग अलग से कलेक्ट करके रखो। और जो
जो आपका गिग का जो समझ लें जो मटेरियल होगा, जो टाइटल और ये आपने गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर आपने docs.google.com पे आपने चले जाना है। ठीक है, ये आपके सामने मैं जा रहा हूं। यहाँ पे आपने जाके जीमेल के थ्रू इसको ओपन ओपन करना है और यहाँ पे ब्लैंक एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेनी है यहाँ से, और उसके अंदर आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है। ठीक है, नीचे आपने डिस्क्रिप्शन, जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखें, जैसी भी बनाएं, बुलेट पॉइंट्स बनाएं, यहाँ पे सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद फुटर पे आप मोस्ट कॉमन टैग्स जो हैं, जो आप एक्सेल से निकाल लेंगे, उसको यहाँ पे आपने लिख लेना है। ठीक है, एक टैग की हेडिंग दे के नीचे आपने टैग नंबर 1 फिर एंटर करना है, फिर टैग नंबर 2 फिर एंटर करना है, फिर टैग नंबर 3, जो जितने टैग्स 5 7 या 10, कम से कम आपने 7 8 टैग जो है मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा यूज होने वाले 7 से 8 टैग आपने निकाल के रखने हैं। ठीक है, टाइटल में आपने अपने कीवर्ड को और बाकी के जो फेलो कीवर्ड जो 2 होंगे मजीद, मतलब टोटल 3 कीवर्ड्स को आपने अपने टाइटल के अंदर जगह देनी है। डिस्क्रिप्शन लिखनी है जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई है। उसके बाद मैं आज आपको एक फॉर्म दूंगा शाम तक। उस फॉर्म के अंदर आपने अपना ये डॉक्यूमेंट का लिंक, अपना नाम, अपना जो CNIC का नंबर है वो पुट करके मुझे भेज देना है, ताकि कल की क्लास में बैठ के हम आपके इस डिस्क्रिप्शंस को, आपके इस असाइनमेंट को हम चेक कर सकें। ठीक है, और ये काम आपने करना है। ठीक है, समझ आ जाएगी। और इस डॉक्यूमेंट को शेयर के बटन पे क्लिक करके ना, इस डॉक्यूमेंट के यहाँ पे शेयर का बटन है, यहाँ पे इस पे क्लिक करके ना आपने इसको सेव करने के बाद आपने इसको यहाँ पे वो पब्लिक भी कर देना है, ताकि यहाँ पे जो भी इसको लिंक को खोल दे उसको, मतलब मैं जब कल ओपन करूं तो ऐसा ना हो कि मुझे उसकी एक्सेस ही ना हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसकी आपने ओनली पीपल एडेड कैन ओपन, अच्छा यहाँ पे इसकी सेटिंग में आप चले जाएं। ठीक है, व्यूवर व्यूवर्स एंड कमेंट्स, इसकी सेटिंग होगी कहाँ पे होगी सेटिंग इसकी, इसकी डॉक्यूमेंट की, एक तो तुम तो नीचे हो जाओ भाई। यार ये वीडियो क्यों आप कर लेते हो, मुझे ये समझ नहीं आती, वीडियो ओपन करके बैठ जाते हो। एडिटर्स कैन चेंज परमिशन, अच्छा व्यूअर्स एंड कमेंट्स कैन सी द ऑप्शन टू डाउनलोड प्रिंट एंड कॉपी शेयर विद पीपल सेटिंग, अच्छा ठीक है। बस ये लिंक जो है कॉपी करना है, और इस लिंक को हम वैसे ओपन करके देख भी लेते हैं। ठीक है, इसको हम किसी और अकाउंट के थ्रू ओपन करके एक दफा देख भी लेते हैं कि ये शेयर हो गया या नहीं हुआ। एक्सेस डिनाइड, ठीक है, एक्सेस नहीं है, तो इसकी एक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, भाई क्यों नहीं कर रहा, प्राइवेट ओनली टू मी किया हुआ है। अच्छा, चेंज टू एनीवन, बस उस पर क्लिक कर दें, एनीवन विद दिस लिंक। अच्छा, वो नीचे जो ऑप्शन आ रहा था उस पे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड की बजाय एनीवन विद द लिंक करके इसको डन कर दें। अब हम इसको दोबारा वहां पे ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट अब एक्सेस में आ गया। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग वैसे इस लेक्चर की मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से इस डॉक्यूमेंट की आपने एक्सेस देनी है मुझे या सबको। ठीक है, तो इस तरह करके आपने अपना असाइनमेंट जो है वो बना लेनी है। ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और अल्लाह आपका भला करे टैग्स। ठीक है, एडवांटेजेस, या टैग इस्तेमाल करने हैं। अभी फिलहाल टैग कलेक्ट कर लो। टैग आपके जो
आपकी जो गिग है उसको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं कीवर्ड से, क्योंकि फाइवर ने भी तो समझना है ना कि ये जो गिग चल रही है ये किस टॉपिक पे चल रही है। अब वो मोस्टली जो यूज्ड कीवर्ड होते हैं, जो मोस्ट कीवर्ड्स होते हैं, वही टैग्स में अप्लाई हो रहे होते हैं। आप देखेंगे कि जो कीवर्ड ऊपर सर्च हो रहे हैं ना, वही टैग्स में यूज हुए हैं। तो लोग डिफरेंट तरीकों से आपकी सर्विसेज को ढूंढ रहे होते हैं। तो टैग जो हैं फाइवर को बताने, फाइवर के एल्गो को समझाने के लिए समझ लें टैग हैं कि जी ये हमारी गिग किस टॉपिक पे चल रही है। फिर ये है कि जब उन टैग पे क्लिक किया जाता है तो उस टैग जो वहां वहां जो टैग, वो वाला टैग जहां जहां यूज हुआ होता है, वो तमाम गिग्स एक लाइन अलाइंड हो जाती है। ठीक है। तो ये टैग इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि कोई भी वेबसाइट का सिस्टम जो है, जैसे फाइवर है, फाइवर उसको अपने डाटे को अलाइंड कर सके एक तरह से। ठीक है। आपकी गिग को रिकॉग्नाइज करेगा ना, कहीं से तो रिकॉग्नाइज करेगा ना। टैग में आप अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे, फिर आप अपनी टाइटल में आपने यूज किया होगा। इसी तरह से आपने जो इमेज बनाना है उसका फाइल नेम भी आप फाइल नेम के अंदर उस इमेज को एडिट करते हुए वहां उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं बताऊंगा कैसे टैग्स को पुट करना। ये टैग बहुत जगह पे काम आएंगे। आपने इन टैग्स को, जो मोस्ट यूज्ड टैग हैं, कम से कम 7 से 8 टैग आपने निकाल के रखने हैं। ठीक है। तो ये जरूरी है। अब क्यों जरूरी है ये आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आ जाएगी। 1-2 दिन दे दें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है। फिलहाल जो मैं बात बता रहा हूं उस पर आपने गौर करना है। असाइनमेंट आपको मिल गई है कि क्या असाइनमेंट है कल के लिए? समझ आ गई है? क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ अब हम आ जाते हैं इमेजेस के ऊपर। इमेजेस को थोड़ा सा हम रिफाइन कर लेते हैं, जो बाकी का टाइम हमारे पास बचा हुआ है, या जितना हमें ये लैपटॉप की बैटरी जो है, ये हमें जितनी बैटरी हमें ये दे दे। लाइट नहीं आई भाई। अच्छा, हाँ जी। अब जो है हम, जी जी गजाला, क्वेश्चन पुट करें ना, मैसेज में पुट करते हैं। सोलर लैपटॉप ले लेते हैं जी। अब मेरी जो है टाइटल, कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन, बस ये ही है जी। बिल्कुल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स। ठीक है। ये आपने लिख लेने हैं, आपने बना लेने हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आपने अब इस जगह पे आ जाना है, इमेजेस को हम थोड़ा सा वो करते हैं। ठीक है। गजाला को कुछ पूछना है? जी गजाला, आप साथ ही साथ आपको मैं अनम्यूट भी कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी गजाला। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि मेरे दो स्किल्स हैं वो थोड़ा अलग हैं। ठीक है, एक है कंटेंट राइटिंग या रिसर्च आर्टिकल राइटिंग, दूसरा है कि मैं सर्टिफाइड TSL सर्टिफाइड हूँ, जैसे टीचिंग इंग्लिश और सेकेंडरी लैंग्वेज। तो मैं दोनों ऐड करना चाहती हूँ। तो जो मैं अगर जो पिक इमेज बनाऊंगी उसमें वो दोनों ऐड कर सकती हूँ, या इनकी मतलब अलग अलग इमेज भी और गिग भी जाहिर है गिग अलग 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 बनेगी? अलग अलग ही बनेगी, इमेज भी अलग अलग बनेगी। अच्छा, मतलब रिलेटेड नहीं है तो सबके अलग अलग बनेंगे? बिल्कुल अलग अलग ही बनेगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी। अब हम इमेजेस की तरफ आते हैं। यहाँ पे कितने लोगों ने 193 जो हैं लोग जो हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं कि हम सबको तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकेंगे, और गिग्स को भी हम सबको ही डिस्कस नहीं करेंगे। रैंडमली हम पिक किया करेंगे और उसको पकड़ के हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको, आपने बस जो भी सामने आ जाए इमेज, वहां से आपने सीखने की कोशिश करनी है कि जो चीजें वहां पे बताई जा रही हैं, क्या वो मैंने वो अप्लाई की हुई है अपनी इमेज के अंदर या नहीं की हुई। ठीक है। तो कोशिश आपकी यही हो कि जो इमेज भी सामने आए उससे आप सीखें कि क्या गलतियां निकल रही हैं। चलें, ठीक है। सबसे पहले हम हामिद अली सोमरो साहब की जो है इमेज को ओपन कर लेते हैं। हामिद साहब, सबसे पहले तो आपने कैनवा का जो कोई ऐसा बैनर यूज कर लिया है जिसके अंदर
वो अपना लोगो लगा रहा है, ठीक है। प्रीमियम उसका जो वो है उसको नहीं आपने छेड़ना। ये आपने सारी चीजें जो है ये देखें, तो वो पीछे बैकग्राउंड में कैनवा का वाटर मार्क आ रहा है। तो सबसे पहली गलती तो ये आपने की है, ठीक है, इसको आपने नहीं करना। और दूसरा, ये जो आपने फॉन्ट इस्तेमाल किया है, ये किस किस्म का फॉन्ट है जो हमें पढ़ने में ही जो है वो अपना गर्दन जो है वो घुमानी पड़ रही है। उसको बड़े गौर से हमें, कल मैंने क्लियरली ये बात आपको बताई थी कि फॉन्ट आपने कोई ऐसा इस्तेमाल करना है जो देख के पढ़ना भी ना पड़े, जो देख के उसको पढ़ने की भी कोशिश ना करनी पड़े, समझ आ जाए कि लिखा क्या हुआ है। समझ आ रही है? बाकी लोगों को ये समझ आ रही है कि क्या गलती की है इन्होंने? कमेंट में बताएं जरा। बाकी लोगों को समझ आ रही है? ये जो है ये बहुत ही मतलब आपने अजीब सा फॉन्ट इस्तेमाल कर लिया है। इस तरह का फॉन्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा, फिर ये है कि कैनवा के ऊपर आपने कुछ ऐसा बैनर ले लिया है जिसके अंदर वो अपना वाटर मार्क इस्तेमाल कर, या फिर आपने कोई फॉन्ट ऐसा ले लिया है। कौन है ये लाइन लगा रहा है? ना करो यार, ना छेड़ो हमें, इतनी लाइनें ना लगाओ भाई। हाँ जी, को बैनर ऐसा ले लिया है जो डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। ये आपका जो रिकॉर्ड हो रहा है ये भी देख लें आप ये जो शरारतें करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो ग्रुप से निकालने में या इस तरह का कुछ करने में कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेकंड्स लगेंगे। और ये रिकॉर्ड चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। समझ आ रही है बात की? जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, गुड गुड। चलें, आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब आप लोग बताएंगे कि क्या फॉल्ट है इस इमेज के अंदर। मोहम्मद हसन, मुदस्सर हसन, मुदस्सर हसन मौजूद हैं क्लास में? जी अनीस, आप क्या फरमा रहे हैं? सर ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है लिखा हुआ, ठीक है सर। 10 PM लिखा हुआ था क्लास टाइम। जी, आप को मैंने वहां पे कमेंट में बता दिया था कि 10 AM है, 10 PM नहीं है। टू मच कंटेंट, हाँ जी, टू मच कंटेंट। और बिल्कुल जो है वो बड़ा बड़ा करके लिखना होता है, क्लियर लिखना होता है। गेट परफेक्टली रिटन, रिसर्च एंगेजिंग। और ये देखें, ये ना खिचड़ी बन गई है, सारे सारे टेक्स्ट की खिचड़ी बन गई है। कोई चीज अलग अलग नहीं है, एक ही साइज है तमाम के तमाम टेक्स्ट का। और कोई वो उसमें नहीं है, सीक्वेंस के अंदर नहीं है, ठीक है। ये यहां तक जा रहा है, गेट परफेक्टली रिटन, रिसर्च एंगेज्ड एंड एसईओ। मतलब ये क्या है? ये पैराग्राफ है या ये हेडिंग है या क्या है? ये समझ ही नहीं आ रहा। या बुलेट पॉइंट्स हैं, ये भी नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो ये वाला जो काम है ये नहीं करना, ठीक है, ये गलती है। बाकी ये आपने इमेज बैकग्राउंड ठीक है, बस जरा इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लें, ठीक है। अभी कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स आएंगी जो बहुत ही कमाल की होंगी, होपफुली। जी सर, जब पॉसिबल हो 1 मिनट के लिए मुझे अनम्यूट कर दीजिएगा। चलें जी, ठीक है हमजा, आपको अनम्यूट कर देंगे। माइक्रो बायोलॉजिक्स, आई कैन राइट। ये कौन है? सैयद शारिक। सैयद शारिक, ये आप कौन सी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, जरा कमेंट में हमें बता दें। अच्छा, ये आपने, एक तो ये जो लिखा हुआ है इसको आपने बिल्कुल किनारे पे ले गए हैं।
दूसरा ये पढ़ा नहीं जाएगा, अबाउट लैब, इक्विपमेंट, ट्रबल शूटिंग। अगर इसको लिखना है तो इसको अलाइंड करके यहाँ पे बुलेट पॉइंट में यहाँ पे डॉट दें और साथ लिख दें, फिर डॉट दें, फिर एक चीज लिख दें। ठीक है, अगर ये बुलेट पॉइंट्स हैं तो इसको बुलेट पॉइंट की फॉर्म में लिखें। बाकी आपने ऊपर वाला जो माइक्रोबायोलॉजिक्स है, ये फॉन्ट भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है और प्लेसमेंट भी इसकी बहुत कमाल है, दूर से ही नजर आएगा माइक्रोबायोलॉजिक्स। ठीक है, अब सर्विसेज का मुझे नहीं पता माइक्रोबायोलॉजिक्स क्या है। अगर आपकी सर्विसेज कुछ इस तरह की हैं और ये वर्ड एग्जिस्ट करता है तो ठीक है। ठीक है, तो ये ठीक है। बाकी आ, आपने हेडिंग का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है। आई कैन राइट, ये जरा ये वाला जो है, ये नीचे जो है आई कैन राइट, नीचे फिर बुलेट पॉइंट में बता देना, अबाउट लैब, इक्विपमेंट्स, ट्रबल शूटिंग, ये बुलेट पॉइंट में इनको मेंशन करें ऐसे, और अलाइंड हो ये चीजें। और ये यहाँ पे इतना ज्यादा स्पेस है, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये जो ये टेक्स्ट है, इसके इसके और इसके दरमियान भी स्पेसेस हैं, ये स्पेसेस एक जैसे करें और इनको बुलेट पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है वकार। बस वो ख्याल किया करें आप एनोटेशन का, और लैपटॉप पे लिया करें अपना लेक्चर। अच्छा जी, ये पॉइंट समझ आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे इमेज के हवाले से? ओके। हाँ जी, अब हैं जी मिस्टर मिठल लगारी। मिठल लगारी, आपके इमेज में जो सबसे बड़ी गलती है, आपने साइज बहुत छोटा ले लिया है। इमेज का साइज ही ठीक नहीं है। बाकी आपने मेहनत माशाल्लाह से बहुत की है, आपने अपनी तस्वीर को गोल कर दिया है, ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, इमेज को यहाँ पे आपने गोल राउंड किया है, क्रॉप करके लगाया है, बहुत ही जबरदस्त है। फिर 100% ओरिजिनल एंड प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट, ये जो है ये यहाँ पे ना लिखें। ठीक है, इन बातों को आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें। ठीक है, और टाइटल को जो है वो टाइटल रहने दें। ठीक है, टाइटल पे जो है वो टाइटल लिखें। उसके लिए आप डिफरेंट गिग्स को देखें। ये जो आप लिख सकते हैं हेल्थ, मेडिकल, और ये बहुत ज्यादा टैग्स का इस्तेमाल ना करें, ये बहुत ज्यादा टैग्स हैं। बस 3 से 4 टैग को इस्तेमाल करें, ये इतने ज्यादा टैग को देख के ही चक्कर आ जाएंगे, पढ़ने वाला पढ़ेगा ही नहीं। स्टक हो रही है, सबको स्टक हो रही है आवाज मेरी? नहीं, सबको ठीक आ रही है आवाज? नॉइस, सबको नॉइस आ रही है? अच्छा, किस किस को आवाज बिल्कुल क्लियर और सही 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 से सुन रही है? लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। बस वो कभी मेरे साइड पे अगर नेट का इशू होगा तो सबको ही इशू नजर आएगा, अगर आपके एंड पे नेट का इशू होगा तो फिर आपको नजर आएगा। तो ये इशू जो है ये इस तरह से करके चलेगा। ठीक है, बैटरी सेवर ऑन है भाई। क्लियर है, बातें क्लियर है? अच्छा जी, अब जी सद्दाम हुसैन अंसारी साहब का इमेज। सद्दाम साहब, साइज आपका भी छोटा, साइज वो वाला लेना है जो कल मैंने बताया था, 1100 बाय 7, क्या था, 740 था। कमेंट में बताइए जरा, 1100 बाय 740, बिल्कुल ये वो वाला साइज आपने बनाना है। कैनवा के ऊपर जाएं, और अगर आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है उस पे आप अच्छी रेजोल्यूशन में बना लें। ठीक है, और आर्टिकल राइटिंग, और फिर ये है कि आपने ना बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा ग्रे कलर का ना, जिसमें बहुत ज्यादा खिचड़ी सी बन रही हुई है, वो हाथ है उसका, उसमें पता नहीं वो फूल पर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा है काम आपका, लेकिन कोशिश करें कि जहां पे टेक्स्ट प्लेस करना हो उसके लिए इमेज ही कोई ऐसा सिलेक्ट करें कि जिसमें ये जो लैपटॉप है, बंदा है, ये साइड पे हो, और टेक्स्ट के लिए आपको प्लेन जगह मिल जाए, खाली जगह मिल जाए। जिस तरह से ये आपने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, प्लेजरिज्म फ्री, इसके लिए आपने अलग से ऊपर स्टिकर लगा दिया ना, ये ऊपर आपने ये कलरफुल जो चीज लगा दी है एक ही कलर में, ऐसी जगह ही सिलेक्ट कर ली जाए इमेज के अंदर, वो ज्यादा बेहतर रहता है। और आपने अपने इमेज के अंदर कभी भी ऑर्डर नाउ का ये वर्ड नहीं ऐड करना, ये फाइवर की पॉलिसी के अगेंस्ट है। फाइवर की पॉलिसी के अगेंस्ट है कि आप अपना इमेज के अंदर या
गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर या टाइटल के अंदर ऑर्डर नाउ लिखें, या प्लीज ऑर्डर मी, या ऑर्डर करें, या इस तरह का वर्ड आपने नहीं यूज करना, ठीक है। तो आपने अपने इमेज में, अगर किसी फ्रीलांसर ने यूज किया भी हो, प्रैक्टिस में नजर भी आ जाए, तो आपने उसको प्रेसिडेंट नहीं बनाना, उसको आपने नहीं मानना, वो गलत है। ये बात आपकी समझ में आ गई सबके? कलर आल्सो डिपेंड्स ऑन बैकग्राउंड एंड आल्सो ऑन द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। हाँ जी, तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है। बाकी इमेज का साइज सही करें और थोड़ी सी मेहनत दोबारा करें, बैकग्राउंड के साथ जो है सही तरह से खेलें, सही तरह से प्ले करें, ठीक है। ये दूर से नजर आ रहा है, आपने बहुत कमाल बनाया, इसको अगर बड़ा बना लें तो ये भी चल जाएगा। ऑर्डर नाउ खत्म कर दें, ठीक है। और इस इमेज को भी आप चला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, मतलब कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर मजीद रिफाइन करेंगे इसको तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, ये हैं जी फहीम साहब हमारे साथ, फहीमुल्ला जान बरकी बरकी। जी फहीम, आपने इमेज लगा दिया, ओके। कोई ऐसा इमेज लगाएं जो प्रोफेशनल सा लगे। ये प्रोफेशनल इमेज नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा सा ना, आप वो ऐनक शैनक आपने खैर पहनी हुई है, ये भी चल जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल थोड़ा सा हो, थोड़ा सा फॉर्मल स्टाइल में आपने इमेज बनाना है, कोशिश करनी है फॉर्मल स्टाइल में आप बनाएं, नॉट इन कैजुअल, ठीक है। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, आर्टिकल के स्पेलिंग गलत हैं तो आपको कोई भी आर्टिकल जो है वो लिखने के लिए नहीं हायर करेगा। क्या ख्याल है भाई? आर्टिकल के स्पेलिंग गलत है या मुझे फील हो रहे हैं? आर्टिकल के स्पेलिंग गलत हैं जी, बिल्कुल। जब आप आर्टिकल ही ऑप्टिमाइज्ड ही सही नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप आर्टिकल ही सही नहीं लिखेंगे और ब्लॉग पोस्ट को भी नुक्कर पे घुसेड़ देंगे कि वो कट जाए, तो पहले ही स्टेप पे ही जो है वो आप गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने जब आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज देनी है तो फिर आपने आर्टिकल कम से कम आपने सही लिखना है, ठीक है। तो बाकी इमेज जो है आपने माशाल्लाह से मेहनत की है और ग्राफिक में आपका हाथ अच्छा है, तो ग्राफिक में ही आप काम करें, ग्राफिक का ही आप दे सकते हैं। वैसे आर्टिकल जो है राइटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इमेज का साइज भी मुझे कुछ ठीक ही लग रहा है, या ये इसकी ऊंचाई थोड़ी सी जो है वो इस तरह से थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है। खैर, जो साइज अगर मैंने जो बताया अगर वो आपने यूज किया तो फिर ठीक है। अच्छा जी, हफ्सा अरशद, सर आई परमानेंटली डिलीटेड माई फाइवर आईडी फ्यू मंथ्स अगो। अच्छा जी, कैन आई मेक अ न्यू? जी बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। हाँ जी, कंटेंट राइटिंग, प्लेजरिज्म फ्री, हाईली रिसर्च्ड, ऑप्टिमाइज्ड एंड क्वालिटी वर्क, बहुत ही आला इमेज बनाया है। हफ्सा आपने बहुत कमाल बनाया, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। बस कंटेंट राइटिंग जो लिखी हुई है ना, इसको मजीद थोड़ी सी बड़ा कर दें, क्योंकि आपके पास जगह बहुत है। ये देखें यहाँ कितनी जगह पड़ी हुई है, इसको मजीद बड़ा कर दें, कंटेंट राइटिंग को मजीद बड़ा कर दें, ठीक है। सर पूरा क्वेश्चन दोबारा पुट कर दो यार, वो ऊपर चला गया। और मैं सवाल नहीं पढ़ रहा इस टाइम, मैं इमेज डिस्कस कर रहा हूँ उमर, पढ़ लेते हैं, दोबारा पुट कर दें। Sir, I permanently my Fiverr gig a few months ago. Can I make a new Fiverr ID on the same email? नहीं, ईमेल्स खुद डिलीट की थी तो फिर उसी ईमेल पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। परमानेंटली डिलीट की थी नहीं, बना लें, कोई इशू नहीं है। सर वी आर वी अलाउड टू मेक ऑन अकाउंट ऑन फाइवर? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। बना लें, अगर आप बना सकते हैं तो बना लें, लेकिन गिग नहीं बनाइएगा। गिग उस वक्त आप करेंगे जब मैं आपको गिग ओके कर दूंगा कि अब आपकी गिग ओके है। जैसे अभी इमेज चेक कर रहे हैं, हाँ जी, ये कौन है? हमारे वसीम जावेद साहब, amazon amazon आर्ट अफिलिएट कंटेंट राइटिंग, ठीक है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो वसीम, amazon यहाँ लिख दिया तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें, ये बहुत लंबा चौड़ा, अफिलिएट कंटेंट राइटिंग आप यहाँ पे लिख दें, या amazon यहाँ पे बड़ा बड़ा अफिलिएट कंटेंट राइटिंग लिख दें, ठीक है। या फिर कंटेंट राइटिंग लिख दें यहाँ पे, अफिलिएट कंटेंट राइटिंग काफी है। तो ये अमेजोन को रिमूव कर दें और इसको 1.5 लाइन की बजाय एक ही लाइन में लिखें, और थोड़ा मोटा करें, थोड़ा जरा वाजे करें, थोड़ा ब्राइट करें इसको। बाकी आपने बहुत ही अच्छा, ये खैर इसकी कटाइयां भी आपने ठीक की हैं, ओके है, परफेक्ट है।
अफिलिएट कंटेंट राइटर, और ये जो अफिलिएट कंटेंट राइटर है यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी। रिपीटिशन से बचें, इसी चीज को यहाँ पे बड़ा बड़ा कर दें और एक ही हेडिंग रहने दें। यहाँ पे Amazon का लोगो है, नीचे एक ही हेडिंग हो, अफिलिएट कंटेंट राइटर्स या कंटेंट राइटिंग, और नीचे ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये थोड़े वाजे करके ना यहाँ पे लिख दें। ये यहाँ पे ये सेंटर भी नहीं बन रहा और यहाँ पे जगह बहुत सारी खाली है। यहाँ पे इसको ये इस जगह पे प्लेस कर दें, ये जहाँ पे मैं अपना माउस कर रहा हूँ ना यहाँ पे, और अफिलिएट कंटेंट राइटिंग लिख के बस एफिलिएट कंटेंट राइटिंग लिख दें। और ये 2 दफा एक ही चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी इमेज आपका बहुत जबरदस्त है, बहुत आला आपने बनाया। ये पास है इमेज आपका। जो मैं चीजें बता रहा हूँ उनको आप बस अप्लाई कर लें। ग्रामरली, हाँ जी, स्पेलिंग को तो आप देखेंगे ही देखेंगे। अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी है तो फिर कौन आपको हायर करने आएगा। हाँ जी, ग्रामरली के स्पेलिंग भी ठीक कर लें। हाँ जी, पास्ट, ग्रामरली पास्ट नहीं, ये वर्ड भी ठीक नहीं है, ये बुलेट पॉइंट भी ठीक नहीं है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं नो ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है, 0 ग्रामेटिकल एरर्स, ये बुलेट पॉइंट बन सकता है, ठीक है। और ये इस तरह का पॉइंट आप बना सकते हैं, मतलब 0 ग्रामेटिकल एरर्स या नो ग्रामेटिकल एरर्स। तो इस तरह करके आप पुट कर सकते हैं। कॉपी स्केप पास्ट होगा, एसईओ फ्रेंडली होगा, ठीक है। और जो आपको ये बताया है बुलेट पॉइंट, इसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है। बातें समझ आ रही हैं? जो हमने चीजें डिस्कस की हैं अब तक इमेजेस के हवाले से, आप लोग जिन्होंने अभी इमेज बना ली है और चेक नहीं हुआ, उनको भी कुछ समझ आई है बात की या नहीं आई? उमर हयात, आपके इमेज का साइज जो है वो ठीक नहीं है। ये आपने पोर्ट्रेट वाला जो है वो कोई साइज सेलेक्ट कर लिया है। मैंने जो कल साइज आपको बताया था वो था 1100 बाय 740, उस पे आप अपना इमेज बनाएं, ठीक है। उसी के अंदर आप अपनी चीजों को एडजस्ट करें। आपका साइज ही ठीक नहीं है। और दूसरा, आपका फॉन्ट भी ठीक नहीं है। फॉन्ट भी ठीक करें और अपना इमेज का साइज जो है उसको भी ठीक करें। उसके बाद मुनीब ने कैनवा का सीधा लिंक ही हमें दे दिया है, ये ओपन नहीं होगा भाई। और शान, आपको मैं ओपन कर रहा हूँ शान अहमद का लिंक। एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल राइटिंग अलाइंड नहीं है, आपने अलाइंड नहीं किया हुआ आपने इस टेक्स्ट को। जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा है, टाइटल कहीं और है, सब टाइटल कहीं और है, और फिर अलाइनमेंट ठीक नहीं है और स्पेसेस ठीक नहीं है। ये इनको अलाइनमेंट्स को ठीक करें आप। SEO optimized article writing or blog will write professional article blogs, quality is guaranteed। नहीं, आप डिफरेंट इमेजेस को देखें और वहां से आप आइडिया लें। आर्टिकल राइटर कहाँ गया ये? हाँ जी, अच्छा जी, उमर सिद्दीकी, उमर साहब आपने मुझे ये बताएं कि आप किस तरह की सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं। पहले तो आप ये बताएं कि आप आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं या एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग की दे रहे हैं या डिजाइनिंग की दे रहे हैं या आप कीवर्ड रैंक करवाने की दे रहे हैं या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो सारी खिचड़ी बना दी आपने अपनी इमेज के अंदर। आपकी इमेज बता रही हो कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप वेबसाइट कंपेटिटर एनालिसिस दे रहे हैं तो आपका इमेज बता रहा हो कि आपने कंपेटिटर एनालिसिस की बात की है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ये कॉपी इमेज लग रहा है, लेकिन आपका इमेज बता रहा हो कि आपने कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है, ना कि इमेज आपकी खिचड़ी हो और उस पर समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है। जी, हिरा रहमान, हिरा रहमान, अच्छा भाई, अगर ये सेशन जो है वो बंद हो जाए तो, क्योंकि बैटरी का इशू है, अगर खत्म हो जाए तो फिर आपने इसको सेशन को एंड ही कंसिडर कर लेना है। और दूसरा आपने ये करना है कि जो आपको असाइनमेंट दी हुई है वो आपने पूरी करनी है, ठीक है।
और मैं दोबारा ये असाइनमेंट कर रहा हूँ, 230 लोग मौजूद हैं इस टाइम क्लास में, कि अगला जो वीक है इसमें नोट किया जाएगा, जो बच्चे लाइव सेशन ले रहे हैं उनको ग्रुप में रखा जाएगा, और जो लाइव सेशन नहीं ले रहे, लाइव क्लास नहीं ले रहे, उनको इस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अब आपने सेशंस को आपने लाइव सुनना है। रिकॉर्डिंग भी आपको किसी लेक्चर की तो मिल जाएगी जो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, और किसी लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी क्योंकि इसमें असाइनमेंट मैंने दी है, कुछ लोग आज चुके अनाउंसमेंट की है, तो कल से जो है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन होगी आपकी, आपने लाइव लेक्चर ही लेना है, आपने रिकॉर्डिंग पे नहीं रहना, वरना आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी अटेंडेंस पूरी ना हुई तो ग्रुप से आप रिमूव समझें। तो अब आज से जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएं, आप अपने शेड्यूल को थोड़ा आगे पीछे कर लें और क्लास को लाइव अटेंड करें। ठीक है, मेरे एंड से भी कोई रायत नहीं होगी, और अथॉरिटी ने भी मुझे क्लियरली मुझे जो है वो सख्ती से कहा है कि आप जो है अपनी वीडियोस को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें, वीडियो प्रोवाइड ना करें, क्योंकि उसकी वजह से आप लोग लाइव क्लास नहीं ले रहे, और मुतासर क्या होगा, आपकी जो ग्रेजुएशन जो होगी, हमारे जो ग्रेजुएट्स होंगे वो कम होंगे, तो वो किसी भी सूरत हमारी जो मैनेजमेंट है वो नहीं चाहेगी कि कम लोग ग्रेजुएट हों। ठीक है, तो आपकी अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए ये स्टेप्स लिए जाएंगे कि आपको एक तो ग्रुप से रिमूव किया जाएगा जो लोग क्लास अटेंड नहीं करेंगे, और दूसरे नंबर पे ये किया जाएगा कि आप लोगों को मतलब आपको वीडियोस भी प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, और दूसरे नंबर पे बिलाल ने बिल्कुल सही बात की है, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए मैसेजेस कर रहे हैं और जो व्हाट्सएप का वहां पे मैसेज कर रहे हैं कि जी हमारे ग्रुप को, वो तो फौरी तौर पे बैन होंगे ना, उनको तो 1 सेकंड लगेगा बैन होते हुए। तो आइंदा कोई भी शख्स जो है वहां पे व्हाट्सएप की कोई भी किस्म की बात ना करे, और व्हाट्सएप का कोई लिंक ना वहां पे दे। ठीक है जी। असाइनमेंट मैंने आपको शाम तक मैं आपको वो परफॉर्मा दे दूंगा जिसमें आपने असाइनमेंट पुट करनी है, बाकी इमेजेस को मजीद रिफाइन कर लें। अब ये जैसे ये इमेज है, एसईओ राइटर एट योर सर्विस, ये जो है ये बहुत छोटा छोटा लिखा है, ये नजर नहीं आएगा। अफोर्डेबल एसईओ आर्टिकल्स, ये भी नहीं है। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, ये बहुत अच्छा, आपने बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, टेक्स्ट और टेक्स्ट का स्टाइल बहुत मुझे पसंद आया है, मतलब थोड़ा सा आपने ऊपर कोई और फॉन्ट यूज किया है, मिड में कुछ और फॉन्ट यूज किया है, और इधर कुछ और फॉन्ट यूज किया है, लेकिन अपने मैटर पे गौर करें, जो आपने लिखा हुआ है ना उसको करेक्ट कर लें, बाकी आपने अच्छा इमेज बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये अच्छा स्टाइल है। सर काइंड ग्रांट मी 1 डे लीव फॉर टुमारो, चलो जी दे देते हैं, कल की आपको लीव दे देते हैं। ये इसके लिए आप प्रॉपर एक ईमेल करेंगे, उनको नायला को ईमेल कर देंगे या कंबर को ईमेल कर देंगे। ठीक है, तो ईमेल के लिए आप जो है वो उनसे कह दें, आपको ईमेल प्रोवाइड कर देंगे, उस ईमेल पे आप अपनी लीव प्रॉपर ईमेल करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी वो लीव जो है वो कंसीडर हो जाए और आपको वो अटेंडेंस में वो डे ऐड कर दिया जाए। ठीक है जी, टेस्ट है तो उसके लिए लीव मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आप एप्लीकेशन ईमेल करेंगे हमें। ठीक है, आज ही ईमेल कर दीजिएगा। हाँ जी, चलें जी, कुछ लोगों का मैं माइक ऑन करता हूं, अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है। कल हम इंशाल्लाह इमेजेस को डिटेल से लेंगे, और कल का सेशन भी थोड़ा लंबा कर देंगे। ठीक है, इमेजेस को हम जरा तसल्ली से देखेंगे, और फर्दर जो आज की असाइनमेंट है इसको भी हम चेक करेंगे। अभी एक दो लोगों को मैं सिर्फ अनम्यूट कर सकूंगा जो ऊपर ऊपर मौजूद होंगे। हमजा इम्तियाज, हमजा इम्तियाज को मैं कर रहा हूँ, हमजा इम्तियाज काफी देर से मुझे कह रहे हैं। जी हमजा, आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आपको मेरी अस्सलाम। आवाज़ आ रही है? जी हमजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। जी हमजा, क्या कहना चाह रहे थे आप? सर मैं सबसे पहले भी मैंने आपसे एक दफ़ा अनम्यूट आया था, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते हैं, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, तीन तीन थैंक यू। चार चार दफ़ा एक चीज़ को रिपीट करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका इस बात के लिए। हम्म। और दूसरी बात सर ये है कि मैं कोई 2-3 दिन सर वो यूनिवर्सिटी में हमारी क्लासेस होती हैं, तो सर वो रेगुलर क्लासेस हो रही थी। आपको पता है ना, कोरोना वायरस की वजह से वो यूनिवर्सिटी वगैरह में लॉकडाउन हो रहा था ना, तो उस हम्म। वजह से हमारी कंटिन्यूसली क्लासेस हो रही थी। उस वजह से मेरी 1-2 क्लासेस ये इधर से स्किप हो गई थी। हम्म।
तो सर इस वजह से मुझे कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा अभी समझ आ रही है कि आप मतलब कंटेंट राइटिंग के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी एक इमेज अच्छी सी लगा के मतलब जिस रिलेटेड फॉर एग्जांपल आप रेफ्रिजरेटर सेव कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर की पिक्चर लगाएं, उसके साथ आप लिखें कि मतलब ये क्या है, या मतलब जो भी आप काम करना चाहते हैं ना उसके ऊपर आप जो है ना बुलेट पॉइंट्स लिख के अच्छे तरीके से, 2-3 मैंने इमेजेस देखी हैं। तो सर सिर्फ पूछना ये था कि अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, यही काम कंटेंट राइटिंग का, अगर आपने ये बैकग्राउंड इस तरह का बनाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन कौन सी बेस्ट है लैपटॉप पे, और अगर आप मोबाइल फोन पे कर रहे हैं तो अगर मोबाइल आपको का नहीं तो पता मुझे नहीं कोई आइडिया, तो मोबाइल का तो मुझे नहीं आइडिया, अलबत्ता आप लैपटॉप पे बना रहे हैं तो कल का लेक्चर देख लें, उसमें मैंने सारा आपको बनाना सिखाया है, इमेज किस तरह से ये बनाना है। सही हो गया। चलें सर, कैनवा मैं दूसरा मैं ये कैनवा कह रहा था। डॉट कॉम के जी ऊपर जी, आप बना सकते हैं, वो मैंने सारा करके डेमोन्स्ट्रेट करके मैंने दिखाया किस तरह से इमेज बनाया जाता है। सही हो गया सर। असल में वो 2 डेज पहले की जो आपकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं है, नहीं 1 डे नहीं, वाली है और अच्छा आज वाली है। वो फिर रिमूव कर दी होगी। मैंने कहा ना सुबह मेरी बात हुई है, तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो रिमूव कर रहे हैं, और मजीद रिकॉर्डिंग ना देने के लिए मुझे जो है वो कहा जा रहा है कि रिकॉर्डिंग मजीद नहीं दी जाएंगी। दी जाएंगी तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर जो होंगे, जो प्रैक्टिकल होंगे, वो दे दी जाएंगी, बाकी की रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी। क्योंकि चले सर, ठीक हो गया। दूसरा क्लास सर में ये, जो जी अटेंडेंस है वो बहुत कम हो रही है। सही हो गया। चलें, बाकी सर ये पूछना था कि ये भी जो असाइनमेंट वही रिपीट हो रही है ना जो जी आपने जी पहले दी थी कल भी? जी जी, ये रिपीट होगी इस वीक, तो ये चीजें चलेंगी क्योंकि हमने पूरा इसको फाइवर के ऊपर गिग को लाइव करना है आप लोगों की, और ऑर्डर्स भी इंशाल्लाह लेने हैं हमने। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बस यही बात करनी थी। जी वेलकम। अच्छा जी, आमना असगर आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर सेशन क्लोज हो जाए यहाँ इन बिटवीन तो फिर इसको एंड ही समझ लेना, ठीक है, क्योंकि बैटरी को जो है वो आखिरी सांसों पे चल रही है। जी आमना असगर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। नहीं आना चाहती। वसीम आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वसीम, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्रिया। मैं तो सर जब से क्लासेस शुरू हुई मैं डेली राइज हैंड कर लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में नाम मेरा बिल्कुल नीचे पे आ जाता है डब्ल्यू, तो इसी वजह से। शायद 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 तो शायद। सर, अच्छा सर, दो चीज़ें पूछनी थी मैंने आपसे ना। जी जी सबसे पहले तो ये कि सर फाइवर की अकाउंट जो हमने बनानी है ना, सबसे पहले मेरा ये कि मैंने तकरीबन एक अकाउंट बनाया हुआ था 2019 में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अभी जो रमज़ान पिछला गुजरा है तो मैं इस्लामाबाद में एक जगह पे जॉब कर रहा था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो प्रोजेक्ट हमारा ख़त्म हो गया, तो फिर मैं घर में बैठा हुआ था, तो मैंने फिर दोबारा एक अकाउंट बनवाया ना। जो पहले वाला बनाया था वो उन्होंने सस्पेंड किया हुआ था। ठीक है। अब जो दोबारा बनवाया वो मैं परसों, यानी उसको मैंने फिर 2-3 महीने चेक किया, लेकिन उसके बाद फिर मैं किसी काम में पड़ गया, तो हम्म। मैं परसों उसको दोबारा ले रहा था तो वो दोबारा सस्पेंड हो गया है। ठीक है। उसके लिए सर हमने अभी दोबारा क्या करना है? सस्पेंड एक नई शायद, ईमेल जनरेट सस्पेंड क्यों हो एक रहा नई है? ईमेल सस्पेंड क्यों हो रहा है? आप एक ही आईपी पे दो अकाउंट आपने तो नहीं ओपन किए हुए, या आपकी हिस्ट्री जो है वो सर आईपी आपका वो हो गया है उसमें? सर पीटी सेल कनेक्शन हमारे पास लगे हुए थे, लेकिन पीटी सेल में तो ये बात ये है कि वो जब आपकी मॉडेम रिस्टार्ट हो जाती है तो रेंडमली आपकी